सबसे ज्यादा ताकत किसी की है तो हम समझते हैं हमारी ताकत है मार्क्सवादी समन्वय समिति की ताकत है। भाजपा को उखाड़ने की काम करेंगी और हम लोगों के भाजपा विरोधी जो भी हम लोगों की गठबंधन होगी और की मजबूती के साथ रखेंगे। अभी सिर्फ ग्राउंड ही नहीं पुल है, ग्राउंड के बाहर भी जितने रोड है सारे रोडों में लोग भरे हुए हैं। ये दिखाता है कि लोगों का शासन के केंद्र सरकार के खिलाफ में जो आक्रोश है और वो आक्रोश को ये लोग जता रहे हैं और सरकार उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, जिसका प्रतिफल है कि आज गोल्फ ग्राउंड पूरा का पूरा भरा हुआ है। 51 सूत्री मांग पत्र है जिसमें किसान के जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। और अभी हम लोग आए हुए हैं धनबाद गोल्फ ग्राउंड में। यहाँ पर मासस का किसान संग्राम समिति की किसानों का महाजुटान आज किया गया, जिसमें से जितनी उम्मीद की गई थी भीड़ की, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ आई। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात ये रही कि भीड़ इतनी थी कि पंडालों में पैर रखने के जगह नहीं थे और भीड़ खचाखच पंडालों के अंदर घुसते जा रहा था, जिसके कारण पंडाल में भी अफरा तफरी मच गई और पंडाल देखा जाए तो बीच से थोड़ा सा धंस गया, जिसके कारण भागदौड़ की स्थिति बन गई। यहाँ पर फिर वहाँ पर जो वहाँ पर नेतागण थे स्टेज पे, उन्होंने बार बार वहाँ पर जो श्रोतागण थे दूर दूर से आए थे, उनको बार बार कह रहे थे कि पंडाल की स्थिति अभी ठीक नहीं है, कृपया पंडाल से बाहर निकल जाएं। फिर देखते देखते फिर सारी भीड़ जो पंडाल में बैठे हुए थे, सारी कुर्सियाँ खाली हो गई। फिर जो नेतागण थे वहाँ स्टेज से ही सारे वहाँ पर भाषण अपने दे रहे थे। उसके बाद फिर अभी हम लोग देख रहे तो धीरे धीरे जो भीड़ थी पंडाल के बाहर में धीरे धीरे फिर अंदर जाती है और फिर जो वहाँ पर जो मासस के जो बड़े नेता थे वो अपने भाषण शुरू करते हैं और अंततः लास्ट तक उनको सुनते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मासस पार्टी की तरफ से केंद्रीय अध्यक्ष आनंद महतो जी थे, अरूप चटर्जी थे, बबलू दा थे, अध्यक्ष जिलाध्यक्ष थे, जिला सचिव थे, वो सारे नेतागण आज आए हुए थे। कहीं ना कहीं इतनी भीड़ जो लाई गई थी, कहीं ना कहीं यह देखा जाए तो मासस पार्टी की एक जोरदार यहाँ पर भीड़ की आजमाइश की गई और कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा इलेक्शन की तैयारी है। जब इसके बारे में जब हमने बहुत सारे नेताओं, लाल पार्टी के जो मासस के नेता थे, उन सारे से हमने पूछे तो उनका साफ साफ कहना था अभी 2024 जो इलेक्शन होने वाला है उसका ही तैयारी है और जो भी छोटी बड़ी रैलियाँ होंगी, इससे पहले भी हम लोग के मासस के बबलू दा ने स्पष्ट कर दिया था कि जब कहीं भी अब मासस पार्टी के छोटे से लेकर बड़े स्तर तक हमेशा कार्यक्रम किए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये मासस की 2024 की रणनीति के तहत लोकसभा की तैयारी है। यहाँ पर हम लोग देखे थे बहुत कुछ दिन पहले ही नगर निगम का घेराव किया गया, बहुत सारे रैलियाँ छोटी बड़ी की जा रही हैं और जब बबलू दा से हमने बात की तो उनका साफ साफ कहना था कि लाल पार्टी जो इंडिया गठबंधन में वो 2 सीट की दावेदारी कर रहे हैं और 2 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसी में से एक सीट धनबाद लोकसभा सीट है और धनबाद लोकसभा सीट में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, खास करके लाल पार्टी जो मासस है उनकी उम्मीद कहीं और पंख लगेंगे और जोरदार यहाँ पर 2024 की तैयारियां की जाएंगी। खास करके इस मैदान पे हम बात करें तो कुछ दिन पहले बाबूलाल मरांडी की एक सभा हुई थी, जिसमें से यहाँ पर देखा जाए तो जिसकी अध्यक्षता देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज सिन्हा का भार उसके कंधों पे था कि भीड़ कितनी जुटती है, लेकिन कहीं ना कहीं धनबाद की जनता कहीं ना कहीं राज सिन्हा के ऊपर से मोहभंग हो गया और बहुत सारी कुर्सियाँ खाली रही और भीड़ जुटाने में असमर्थ रहे कहीं ना कहीं राज सिन्हा। कहीं ना कहीं धनबाद की जनता क्या परिवर्तन चाहती है या राज सिन्हा से परिवर्तन चाहती है? बीजेपी के लिए कहीं बहुत कड़ा मैसेज है। क्या बीजेपी प्रत्याशी को चेंज करेंगे या कहीं या बीजेपी के खिलाफ? ये भीड़ तो मासस की सभा में ये इतनी भीड़ तो नहीं बढ़ी। जब हमने मासस पार्टी के बबलू दा से पूछा कि ये भीड़ क्या बीजेपी के आक्रोश में, विरोध में यहाँ पर भीड़ जुटी है या फिर मासस के समर्थन में भीड़ जुटी है, तो उनका साफ साफ कहना था कि खास करके जो भीड़ जुटी है मासस के समर्थन में आई है और कहीं ना कहीं कुछ भीड़ जो बीजेपी की जो रणनीति है उनसे नाराज होकर यहाँ पर भीड़ जुटी है और 2024 जो लोकसभा इलेक्शन जो होने वाले धनबाद लोकसभा में कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाता है बीजेपी और बीजेपी नेता और बीजेपी के रणनीति और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उनके लिए सोचने का विषय होगा।
अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित तमाम कांग्रेस साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित तमाम साथियों को एवं बहुत सारे चले गए उन तमाम साथियों को भी धन्यवाद देते हैं जो आज मार्क्सवादी समन्वय समिति के आह्वान पर, मार्क्सवादी समन्वय समिति के जन संगठन किसान संग्राम समिति के आह्वान पर ये महाजुटान यहाँ गोल्फ ग्राउंड में हुई है। और ये भी बात सही है, जो ये महाजुटान इस चीज को दर्शाती है जो धनबाद कॉमरेड ए.के. राय की धरती है, धनबाद लाल झंडे की धरती है, लड़ाई की धरती है। यहाँ आंदोलन अगर सबसे ज्यादा प्रमुखता से होती है तो वो हम समझते हैं जो मार्क्सवादी बीसीक्यू, असंगठित मजदूर मोर्चा, किसान संग्राम समिति या मार्क्सवादी युवा मोर्चा के बैनर तले होती है साथी। इसलिए ये हमेशा से हम लोग हारे या जीते, कॉमरेड ए.के. राय ने जो संगठन आखिरी दम तक खड़ा करके यहाँ पर गए थे, वो संगठन आज भी मजबूती के साथ धनबाद की धरती में, झारखंड के कई इलाकों में, कई जिलों में वो आज भी उसी तरीके से स्थित है। साथियों, आज भी देश भर में अगर बड़ी आंदोलन होती है, बड़ी लड़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं वहां लाल झंडे की, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के अधीनस्थ जितने भी संगठन हैं उनकी कहीं ना कहीं भूमिका रहती है। और हम समझते हैं जो अगर धनबाद में 2024 की चुनाव में भाजपा को हरानी है, अगर परिवर्तन की लहर को और तेज करनी है, तो हम समझते हैं जो मार्क्सवादी की कैंडिडेट को सभी को समर्थन करना चाहिए, तभी जाके हम समझते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को हरा सकते हैं। साथियों, किसान संग्राम समिति के बैनर तले हम लोगों की मुख्य मांग है जो यहाँ पूरी झारखंड में जो पानी हुई है, जो बरसात की स्थिति है, यहाँ पर इमीडिएटली सरकार उसको सूखाग्रस्त घोषित करे और किसानों को राहत कार्य पहुंचाने की काम करे। इसके साथ साथ कई मांगे हैं जो मांग पर हम समझते हैं जो आप लोगों को बीच में रखी गई, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास उपायुक्त धनबाद के माध्यम से भेजी गई। इसके साथ साथ साथियों, हम समझते हैं जो कुछ ही महीना बाद फिर से पूरे देश में आम चुनाव होने वाली है। अब पिछले 10 सालों की आंकड़ा देख ले, जब से बीजेपी की सरकार आई, लगातार पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचना, प्राइवेटाइज करना, आस्ते आस्ते अदानी और अंबानी के हाथों में सब कुछ सौंपना, पूरी बिजनेस सौंपना। इसके साथ साथ आप कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से लेकर जितनी भी संस्थाएं हैं जो राजनीतिक कटघरे के अंदर में नहीं है, उसको आस्ते आस्ते बीजेपी अपने अधीनस्थ करने की कोशिश करना और एक हालात इस देश में पैदा करना जिसमें इमरजेंसी के सिचुएशन क्रिएट करना। साथियों, अगर देश का संविधान को बचाना है, अगर संस्थाएं को न्यूट्रल तरीके से रखना है, अगर सरकारी संस्थानों को बचाने
का हम लोगों का मकसद है, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इस बार पूरे देश में परिवर्तन आनी चाहिए। और मार्क्सिस्ट धनबाद में हमेशा से मजबूती के साथ अपनी जगह को बरकरार रखे हुए। और धनबाद जिला को अगर हम लोग देखें, लगातार 3 बार सांसद रहने के बावजूद भी पीएन सिंह के द्वारा, हमारे वर्तमान सांसद के द्वारा कोई भी काम, डेवलपमेंट के काम आज धनबाद में नहीं हुई। आज ट्रेनें हमारी धनबाद में जो थी वो भी यहां से चली गई। अस्पताल, जो बड़ी अस्पताल होने का हम लोगों का एक इच्छा थी, हमारी जो धनबाद में लोगों की एक उमंग थी, जो यहाँ एक बड़ी अस्पताल बनेगी, एयरपोर्ट बनेगी, वो तमाम चीजें यहाँ से चली गई। और सिर्फ इसलिए तो हमारे सांसद ने कभी भी जोरदार तरीकों से मामलों को दिल्ली के दरबार पे उठाया नहीं। उस समय तो जब कॉमरेड ए.के. राय चुनाव जीते थे, जब सांसद बने थे, उस समय टीवी या मैगजीन उतने तरीके से नहीं थे। लेकिन कॉमरेड ए.के. राय के सवालों को आज भी हम समझते हैं जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मिलेगी, और इतनी कठोर, इतनी ज्यादा एवं इतने सवाल हम समझते हैं शायद ही कोई सांसद ने उस समय उठाते हैं। और देश के विभिन्न, चाहे लेबर यूनियन की मामला हो, चाहे खदान खोलने की मामला हो, चाहे पीएफ ग्रेच्युटी की मामला हो, तमाम चीजों पर कॉमरेड ए.के. राय की हमेशा क्वेश्चन रहती थी पार्लियामेंट। आज जब टीवी हम लोगों के सामने है, लोकसभा टीवी हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कभी नहीं देखा जो हमारे वर्तमान सांसद चीजों को लोकसभा में रखे, धनबाद की समस्या को अच्छी तरीके से वो लोकसभा में रखने की काम करते। तो जरूरत है ऐसे सांसद को परिवर्तन करना, और हमारी एक सांसद जो हमारी आवाजों को बुलंदी के साथ दिल्ली के दरबार में रखे, ऐसे एक सांसद। सबसे ज्यादा अगर भाजपा को हराने के लिए सबसे ज्यादा ताकत किसी की है, तो हम समझते हैं हमारी ताकत है, मार्क्सवादी समन्वय समिति की ताकत है। दूसरी कोई भी संगठन आज जमीनी स्तर पर नहीं है। सारे संगठन हवाई है। हम समझते हैं आज भी लाल झंडे उसी तरीके से जमीन पर अपनी मजबूती के साथ अपनी पहचान बनाएगी। तो हम लोग आशा करेंगे भविष्य में हमारे संगठन जो भी कैंडिडेट तय करेंगे, धनबाद बोकारो की जनता ही नहीं, तमाम संगठन मिलकर उसको मदद करके यहाँ पर भाजपा को उखाड़ने के काम करेंगी, और हम लोगों के भाजपा विरोधी जो भी हम लोगों की गठबंधन होगी और भी मजबूती के साथ रखने की काम करेंगे। तो मैं फिर से तमाम साथियों को धन्यवाद दूंगा। बीच में थोड़ी बहुत लोगों की असुविधा हुई पंडाल के कारण, लेकिन फिर भी हम समझते हैं हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के लोग, हमारे साथी लोग, हमारे महिला साथी लोग मजबूती के साथ यहाँ खड़े रहे, और इतनी अच्छी प्रदर्शन, इतने बृहद प्रदर्शन हम समझते हैं जो बहुत दिनों बाद धनबाद की धरती में मार्क्सिस्ट के द्वारा या तमाम कोई भी संगठन के द्वारा हुई है। तो इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, एवं हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम समझते हैं कि इसी तरीके से और भी रैलियां और भी अच्छे कार्यक्रम और भी बड़े कार्यक्रम हम लोग करेंगे, ताकि और भी लोगों में जागृति आए एवं 2024 की इलेक्शन में यहाँ परिवर्तन की लहर दौड़े। धन्यवाद। की जाएगी तब तक किसान का सुधार नहीं हो सकता है। उस पर दिशा में सरकार कोई काम नहीं कर रही है। जहाँ तक किसान सम्मान निधि का सवाल है, 2000 रुपया में आज के
समय में कीटनाशक दवा का भी व्यवस्था नहीं हो पाता है। पहले जो व्यवस्था थी, जो किसान खाद खरीद रहे हैं उसको कम से कम रियायत दर पर खाद मिल जाता था। अभी कोई रियायत की व्यवस्था नहीं है और बीज और जो कीटनाशक दवा का भी नहीं हो पा रहा है। किसान सम्मान निधि से किसी भी किसान का स्थिति में सुधार नहीं है। आज के भीड़ के बाद कुछ बदलाव नजर आएगा? आज का भीड़ का आगाज है। लोगों को द्वारा शासन प्रशासन को चेतावनी दिया जा रहा है। उनका जो समस्या है उस समस्या की दिशा में यदि अनुकूल कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाला दिन इसका इस भीड़ का असर जरूर दिखेगा। जब भी विपक्ष का नाम लिया जाता है, जब सत्ता पक्ष में जो गठबंधन की सरकार है वो कांग्रेस और जेएमएम का बात होता है, कहीं ना कहीं मासस को दरकिनार कर दिया जाता है। उनको ऐसा बोला जाता है कि मासस है ही नहीं। ये लोगों का भ्रम है। और जो अभी तक का जो है धनबाद में यहाँ का जो स्थिति है, जो एक एक चीज करके सारा चीज जो धनबाद से छीन रहा है, कहीं ना कहीं लाल झंडा का कमजोर होने का ही है। और इस कमजोरी को आप लोग समझ रहे हैं और सारे लोग लाल झंडा में गोलबंद हो रहे हैं। आने वाला दिन कोयलांचल को हक अधिकार लाल झंडा ही दिलाएगी। हो गया। आराम पे चुराई था मासस के बैनर तले किसान संग्राम समिति का आज आह्वान किया गया किसानों पर। धनबाद के किसान पहुंचे हुए, उद्देश्य क्या है मासस का? किन मांगों के लेकर आगे का रणनीति बना रहे हैं? मासस चाहती है कि बेरोजगारी का समाधान बहुत हद तक यदि किसानी को मजबूत किया जाए, किसान को खेतों में पानी फ्री कर दिया जाए, बिजली की व्यवस्था खेतों में फ्री हो तो बहुत हद तक बेरोजगारी का समाधान होगा। लेकिन प्रशासन इस दिशा में नहीं सोच रही है। सिर्फ ठेकेदारी के नज़र में राशि का खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपया खर्च करके गोविंदपुर कैनल को मरम्मती कराया गया, लेकिन उस कैनल में आज तक पानी नहीं आया। कहीं पर भी सिंचाई का साधन नहीं है, लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकारी जो कृषि फार्म है उस कृषि फार्म में भी सरकार खेती नहीं कर पा रही है और ज़बरदस्ती ज़मीन को कहीं कहीं अधिग्रहण के नाम पर किसानों से छीना जा रहा है। इन सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग एकजुटता का बनाने का प्रयास किए हैं और जो एकजुटता बनी, जो ताकत बन रही है, ये ताकत आने वाला दिन में शासन प्रशासन को बाध्य करेगी। विस्थापितों का एक मुद्दा है जिसके लेकर मासस काफ़ी दिन से लड़ रही है, क्या उस मुद्दा को भी इसमें जोड़ा जा रहा है? किसान जमीन समेत और बहुत सारे मुद्दा है, निस्संदेह वो भी मुद्दा है। उस मुद्दा को भी जोड़ा गया। धनबाद जिला में एक जहाँ विस्थापन के लिए मासस लड़ाई लड़ रही है। आश्चर्य की बात है कि रैयती जमीन पर उत्खनन का कार्य सिर्फ 4 एकड़ जमीन पर उत्खनन का कार्य हुआ और अभी उसको बढ़ा करके 15 एकड़ में उत्खनन हो रहा है। और जबकि अधिसूचना 224 एकड़ के लिए हुआ था और 15 एकड़ में जिन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया गया, आज तक भी 7 साल होने को है, उसको पुनर्वास नहीं किया गया है। पुनर्वास आरएनआर कमेटी में अध्यक्ष सांसद महोदय हैं, उपायुक्त जी हैं, तत्कालीन मेयर साहब थे, ऐसे और कई जनप्रतिनिधियों का इनमें उन लोगों का विस्थापन हुआ और वो लोग आज भी उस आरआर कमेटी को कोस रहे हैं, उस मैनेजमेंट को कोस रहे हैं और जो शुरुआत कराया चलने वाले लोगों को कोस रहे हैं। आने वाला दिन उन लोगों का छलावा में, धोखा में लोग आने वाले नहीं हैं। भविष्य में ये लोग किसी भी हालत में जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। जमीन उत्खनन कार्य के लिए जमीन नहीं दिया जाएगा। दादा बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर कहा था, जब आए थे यहाँ पर धनबाद को, उन्होंने कहा था कि लाल पार्टी विकास में बाधक है। लाल पार्टी सांसद का यदि बात करें तो लगभग 34 साल यहाँ सांसद नहीं है। 34 साल के दरमियान कितना धनबाद से छीना और कितना विकास हुआ सबके सामने है। विधानसभा में यदि सिंदरी में देखें तो हम लोग 24 साल में नहीं है, निरसा में भी पिछले 3-4 साल से नहीं है। इस क्रम में कितना विकास हुआ लोग देख रहे हैं। एक एक करके ऐसे योजना आ रहा है जो ना तो विकास का कोई है, लोगों रोजगार मूलक योजना है और ना ही विकास का वैसा पैमाना है। ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, सारा ही सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दोषारोपण करने का प्रयास है। लोग सारा चीज़ समझ चुके हैं।
भाजपा का ये भी सब समझ चुके हैं, अब किसी का धोखा में छलावा में आने वाले नहीं है। दादा यहाँ पर देख रहे थे राज सिन्हा में बैठक यहाँ पर सभा हुआ था, उसमें बहुत सारी कुर्सियाँ खाली थी और अभी देख रहे हैं ग्राउंड पूरा फुल है, बहुत खुश हो गया। अभी सिर्फ ग्राउंड ही नहीं फुल है, ग्राउंड के बाहर भी जितने रोड है सारे रोडों में लोग भरे हुए हैं। ये दिखाता है कि लोगों का शासन के केंद्र सरकार के खिलाफ में जो आक्रोश है और वो आक्रोश को ये लोग जता रहे हैं और आने वाला समय बदलाव चाहते हैं लोग और उम्मीद है कि आने वाला समय बदलाव होगा, कोयलांचल फिर से लाल होगा। दादा ये भीड़ जो है ये मार्क्सिस्ट के देखा जाए तो जन समर्थन में आई है या फिर सत्ता जो है बीजेपी के विरोध में आई है? मार्क्सिस्ट के समर्थन के साथ साथ कुछ मुद्दों भी है, मुद्दों से समस्याओं से जोड़ के हम लोग आंदोलन रहते हैं। चूँकि समस्याओं का सवाल है तो उस समस्याओं के लिए भी बहुत सारे साथी आए हैं और लेकिन जितने आए हैं सभी कॉमरेड हैं और मार्क्सिस्ट से जुड़े हुए साथी हैं। किसान संग्राम समिति के लिए यहाँ पर देख रहे पूरा ग्राउंड फुल है और खचाखच कुर्सियाँ भरी हुई है। आपको लग रहा है ये दावेदारी आप लोकसभा में बहुत जबरदस्त दावेदारी आप लोग की होगी? एकदम ज़बरदस्त दावेदारी है और इस बार हम लोग हर हाल में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी आप लोग जैसे कि भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर पूरा है, राज सिन्हा का भी देखिए यहाँ पर सभा लोग देखें, वहाँ पर दोनों कंपनी देखें तो क्या फर्क नजर आता है आपको? देखिए, जब जब लोगों के ऊपर अत्याचार, शोषण, जुल्म, अन्याय बढ़ेगा तब तक लोग लाल झंडा के तले एकजुट होंगे, गोलबंद होंगे और संघर्ष के लिए तैयार होंगे। और ये पूरा जो आज का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, लोगों का जो महाजुटान में भागीदारी है, निश्चित रूप से अंदर से लोग आक्रोशित हैं और उनके साथ में अन्याय हो रहा है। सरकार उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, जिसका प्रतिफल है कि आज गोल्फ ग्राउंड पूरा का पूरा भरा हुआ है। अच्छा, अभी किसानों के किन मांगों को लेकर चर्चा अभी और किन मांगों को लेकर अपने उपायुक्त महोदय से मिलने वाले हैं? हम लोग का 51 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें किसान के हर वो सवाल हैं जिसमें भूमि अधिग्रहण से लेके किसानों के खेत में पानी नहीं है और उसके साथ में खाद बीज समय पर नहीं है। उसका जो है कि किसान के लिए जिस तरह से नहर का व्यवस्था होना चाहिए, किसान को प्राथमिकता, खास करके झारखंड में प्राथमिकता के आधार पर उन जो योजना बनना चाहिए वो नहीं है। वो सारा का सारा बिंदु उस हमारा मांग पत्र में उल्लेखित है। दूसरा चीज़ है कि इसमें हमारा जो जमीन अधिग्रहण होने के बावजूद भी अधिकृत भूमि पर जिस जमीन पर कार्य नहीं हुआ उस भूमि को वापसी का भी हम लोग मांग किए हैं कि अतिरिक्त भूमि जो अधिकृत किया गया है उसको रैयत को रिटर्न किया जाए ताकि वो रैयत अपने उस ज़मीन पर अपना रोजगार कर सके।